बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। गर्मियों की डिश है, बहुत ही हेल्दी डिश है और बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में जितने अफराद हैं, कोई डाइटिंग पर है, कोई बीमार है, और माशाल्लाह जो हेल्दी बंदे हैं वो तो खाएंगे ही, और जो बीमार है वो भी खाएगा, जो डाइटिंग कर रहा है वो भी खाएगा इंशाल्लाह। आज मैं बनाने वाली हूँ खट्टी दाल, चावल और उसके साथ हरी मिर्ची, बहुत ही करारी सी हम उसको फ्राई करेंगे और साथ उसके चटनी। और देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार खाना गर्मी का तैयार हो जाएगा। आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खाना है, सबकी पसंदीदा चीज़ है दाल चावल। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है गर्मी में दाल चावल खाने, और आप, मुझे पता है सब लोग पसंद करते हैं, कोई भी दाल चावलों को नापसंद नहीं करता। तो आप इसको देखते रहिए। आ जाइए इंग्रेडिएंट की तरफ। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्यारों के साथ। टिकटॉक पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें और मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए और वीडियो को स्किप ना करें, देखिए और मज़े से एंजॉय कीजिए। आइए लाजमात की तरफ। तो यहाँ है मेरे पास लाजमात, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली है, ये हरड़ की दाल है, इसको तुअर की दाल भी बोलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है और चावलों के साथ बेहद अच्छी लगती है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है मूंग की दाल। ये सिर्फ थोड़ी सी है, 2 चम्मच भर के मूंग की दाल, जो इसको एक बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें डबल हो जाएगा। तो हम इसको, यहाँ मैंने ये दाल धो ली है, थोड़ी सी भिगोनी होती है तो इसको मैंने भिगो दिया। अब ये दाल भी मैं इसमें धोकर और इसमें शामिल करूंगी, मैं इसको कुकर में चढ़ा दूंगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी ये जूलियन कट अदरक जो है मैंने कट की है, साथ ये 2 टमाटर कट किए हैं, ये प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये है तड़के के लिए सामान। हम आपको बहुत ही, आज मैं अमेजिंग तरीके से ये दाल बनानी सिखाऊंगी जो कि घर का हर फर्द खा लेगा इंशाल्लाह। डाइटिंग करने वाले भी याद करेंगे कि आंटी ने कोई चीज़ बताई है। साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 4 हरी मिर्ची है। अच्छा, दाल को खट्टा करने के लिए मैंने यहाँ कैरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने इमली नहीं ली है। इमली जो है हमारे पास, हमारे शहर में बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है कि काली स्याह हो गई है और उसमें से अच्छी नहीं, पानी मिला देते हैं तो वो खाने को ब्लैक की तरफ कर देती है। तो यहाँ मैंने कैरी का पल्प निकाल लिया, उसको काट कर मैंने पीस लिया। ये पल्प मैं इसमें मिलाऊंगी दाल में खट्टी करने के लिए। तो अब हम इसको चलते हैं पकाने की तरफ। यहाँ मैं एक करारी सी आपको हरी मिर्ची फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह इसको कट कर लिया, लंबी लंबी कट कर लिया। इसको हम अच्छी तरह घी में या ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। फिर इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, जो ये बहुत ही दाल चावलों के साथ मज़ेदार लगती है। मेरी ये बहुत फेवरेट मिर्च है, मैं इसको रोटी के साथ भी बहुत मज़े से खाती हूँ। तो चलते हैं पकाने की तरफ। तो यहाँ मैंने कुकर रख दिया चूल्हे पे। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन खाने के 2 से 2.5 चम्मच ऑयल इसमें कुकर में डाला है। अब मैं इसमें गरम मसाले डाल देती हूँ। इसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी एक इलायची है और स्याज जीरा है, ये इसमें चला जाएगा। इसको हम थोड़ा सा कड़का लेंगे। साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले प्याज डालूंगी, सॉरी, इसको थोड़ी सी प्याज को हम ब्राउन कर लेते हैं, हल्की सी कच्ची पक्की इसको कर लेते हैं। तो ये दाल इंशाल्लाह सब घर के जितने फर्द हैं सब खाएंगे इंशाल्लाह। कोई बीमार है, परहेज़ी खाता है, अल्लाह रहम करे, वो भी खा लेगा। जो बच्चे कोई डाइटिंग कर रहे हैं, कोई ख़वातीन मर्द डाइटिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी इस दाल को खा लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज को
1 मिनट ऐसे कच्ची पक्की सी कर लिया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 1 चम्मच भर के। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ज़रा सा इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कच्चापन मैं दूर कर दूंगी। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बेसन के लड्डू बनाना सिखाए थे, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, ईजी रेसिपी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। आई बटन में भी और एंड स्क्रीन पर भी वीडियो की मौजूद है, उसका लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी और दाल के साथ ही मैं पानी भी इसमें इतना शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2 गिलास। अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से कुछ मसाले। तो ये टमाटर भी इसमें जाएंगे, ये 2 हरी मिर्ची भी मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ में ये 1 टीस्पून हल्दी है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें मैं इस वक्त काली मिर्च डालूंगी, ये आधा टीस्पून है काली मिर्च। एक चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, बाकी अपने जायके के मुताबिक। और ये ½ टीस्पून है धनिया पाउडर, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसको लीड लगा के इसको बंद कर लूंगी। इसको मैं तकरीबन 10-12 मिनट में पका लेती हूँ इस दाल को, ताकि ये अच्छी से गल जाए। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये कुकर जो है इस चूल्हे पे रख दिया। यहाँ मेरी दाल पक रही है। अब मैं नीचे यहाँ अपना दूसरा काम करती हूँ। यहाँ मैंने ये देखिए मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने आपको दिखाई थी किस तरह मैंने कट की है लंबी लंबी, और इनको मैं खूब अच्छी तरह करारी सेक लूँगी इन मिर्चों को, ताकि ये इसकी तिजाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसमें क्या चीज़ मिलाऊंगी। इसको बिल्कुल सुरख कर लूँगी मैं इनको पका के। तो फिर मैं आपको जब पका लूँगी, अब मैं आपको फिर दिखाऊंगी। हमारी वीडियो हो जाती है बहुत लंबी। तो यहाँ देख सकते हैं ये मैंने कितनी करारी, ये बिल्कुल करारी हो गई है और ये गुलाबी लाल हो गई हैं अच्छी तरह। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसमें क्या मिलाऊंगी। यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं, ये कनकी चावल है जो मेरे घर में डेली पकते हैं, या जब भी पकाते हैं घर में खाने के लिए यही चावल पकते हैं। ये पूर्णिया कनकी चावल है और इसका जायका बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है महंगे चावल इस्तेमाल करें, आप चावल बेशक हल्की क्वालिटी के इस्तेमाल करें, उसका जायका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ मैं ये चावल ज़ीरा राइस इसके साथ बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। तो यहाँ मैंने ये जो कैरी का पल्प निकाला हुआ है, तो मैं ये डाल रही हूँ। मैंने इमली नहीं डाली, इसलिए हमारी दाल जो है ब्लैक हो जाएगी। हमारे घर यहाँ शहर में इमली अच्छी नहीं है, तो जितनी हमें खट्टी रखनी है हम इसके हिसाब से इसमें ये डाल लेंगे। तो मैं इतनी डालती हूँ, बाकी फिर मैं चेक करूँगी। तो ये जितनी हमें चाहिए होगी, तो हम इसमें ये कुछ जूलियन कट अदरक है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ हरा धनिया इसमें शामिल कर दूँगी। तो इस दाल को मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी दाल तैयार होगी, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आई है। अगर मैं इसमें इमली का पल्प डालती तो ये ब्लैक की तरफ चली जाती। तो यहाँ व्यूअर्स ये दाल तैयार हो गई है। मैंने जो ये कैरी का पल्प था मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया, मुझे थोड़ी खट्टी कम लग रही थी। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो दाल है तैयार है।
किन लोगों के लिए खुदा ना खास्ता मरीज़ हैं, परहेज़ी खाते हैं, जो लोग डाइटिंग करते हैं। अब ये एक सूप भी है और ये दाल भी है, मैं इसको इसमें प्याली में डालती हूँ, ये देखें। अब जो है वो लोग खा लें इसको, जो मतलब परहेज़ी खाना खा रहे हैं या खुदा ना खास्ता बीमार हैं और जो डाइटिंग पर हैं, इसको चपाती के साथ, ब्रेड के साथ और वैसे ही सूप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। ये काली मिर्च है, अभी मैंने लाल मिर्च इसमें नहीं डाली है। तो अब दोस्तों इसको क्या किया जाए जो इसको हेल्दी बनाएं हम और इसको सब घर वाले खाएं। इसके अंदर और टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें एक तड़का लगाती हूँ मज़ेदार, जो घर के हर बंदे खाकर मज़े से मज़ा दोबाला करेंगे और मज़ा आ जाएगा उनको कि बाकी दाल बनी है, टेस्टी बनी है, हेल्दी बनी है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब खाएंगे। तो उसके लिए हम एक तड़का लगाते हैं। तो मैं चलती हूँ तड़के की तरफ। तो यहाँ मैंने एक प्याज लेके इसको रफली ऐसे चॉप कर लिया, 8 लहसुन के जवे लेके चॉप कर लिए मैंने, और मैंने इस पैन के अंदर डाला है देसी घी। अब मैं ये इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, इसका हम लगाते हैं तड़का। अभी और हम इसमें क्या क्या शामिल करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ ये जो हमने सूप बनाया है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी जूलियन कट अदरक डाल दूंगी और थोड़े से धनिए के पत्ते भी डाल दूंगी। ये देखें, ये हमारा सूप दाल मुकम्मिल है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, तो इस दाल सूप में मैं थोड़ा सा ये गरम मसाला भी छिड़क देती हूँ। ये देखें, तो बाकी गरम मसाला इसमें आधा टीस्पून इसमें डाल दूंगी मैं। तो यहाँ मैंने ये 4 जो है गोल मिर्च ले लिए, थोड़ा सा जीरा ले लिया है, और ये है हमारा छौंक। जो मेरे व्यूअर्स है वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये मैं जो दाल सब्जी में ये छौंक इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें, तो ये भी मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। मम्मी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है वो बता दो, अगर कोई नया व्यूअर हमारा देख रहा है तो उसको भी समझ आ जाएगी। हाँ, इसके अंदर है मेथी दाना, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और सौंफ भी है इसके अंदर, अलसी के बीज हैं, मेथी दाना है और कलौंजी है। ये 6 मसाले हैं इसके अंदर। तो इसको हम अच्छा सा करारा करेंगे। इसमें मैं 2 मिर्ची भी शामिल कर दूंगी। 1 मिर्ची हम इसमें रख देंगे, 1 मिर्ची हम इसमें रख देंगे। सही। तो दोस्तों, आज बहुत ही मज़ेदार सा खाना बनने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी ये मिर्ची भी दिखाती हूँ। इसके अंदर मैं जो कुछ शामिल करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी करारी सी लग रही है। ये तो ऐसे ही खाने को दिल चाह रहा है, कुरकुरी सी हो गई है कि ये मज़ेदार हरी मिर्ची, इसको ऐसे ही खा लिया जाए। दोस्तों, इससे पहले ना हमने जो मिर्चें बनाई थी वो दही वाली मिर्चें थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप बोलेंगे तो मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। वो भी बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान रेसिपी है, उसको भी बहुत पसंद किया गया हमारे चैनल पे। दही वाली मिर्चें, दही वाली मिर्ची है, मसाला भरी मिर्चें हैं, और जो है और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं बताऊंगी। ये तीसरी मिर्च मैं आपको बता रही हूँ कि मिर्चें हरी किस तरह खाई जाएं। दोस्तों, आप हमारी चैनल पे जो है मसूर की दाल की वीडियो भी देखिएगा। मसूर की दाल की वीडियो में हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया। सर्दियों में बनाई थी वो, और बहुत ही लाजवाब बनी थी। और इसी तरीके से हमने आपको सूप का भी बताया था उसके अंदर, और सारी चीज़ें हमने आपको उसके अंदर बताई हैं। आप उसको भी काइंडली देख लीजिएगा। मसूर की दाल आप पॉपुलर वीडियोज़ के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पर मिलेगी आपको। तो ये देखें, प्याज लाल हो गई। अब मैं इसके अंदर ये भी शामिल कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। और तो यहाँ देखें, अब मैं इसके अंदर ये लाल मिर्च शामिल करती हूँ। कश्मीरी मिर्च जो है ख़त्म हो गई है मेरे पास, तो ये देखें, ये लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी। आप यहाँ कड़ी पत्ता हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा।
तो हमारे पास कड़ी पत्ता भी नहीं मिलता हमारे शहर में, तो इसलिए हम इसको अब जो है तड़का लगा लेते हैं। चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी खट्टी दाल जो है बन के रेडी हो गई है। आपने देखा मैंने इसको किस तरह बनाया। अब देखें, ये बिल्कुल हेल्दी है, देसी घी का इसके अंदर तड़का लगा है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक, और वो है सूप दाल, और ये हमारी हेल्दी दाल जो कि सब खाएंगे इसको। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। यहाँ पर अब देखें, इस मिर्ची के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा इसमें नमक। उठा लो इसको हाथ में जी। ये नमक डालूंगी इसमें इतना, तो ये नमक डाला, और यहाँ मैं इसमें ये नींबू डाल दूंगी। ये इतनी मज़ेदार लगती हैं। आप रोटी के साथ खाइए इसको, आप दाल चावल के साथ खाइए, आप बेसन की रोटी के साथ खाइए, जो कैसे भी इसको खाने चाहें तो खाएंगे। ये मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे इस मिर्ची को, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह नमक और ये जो नींबू है, इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छा सा रच जाए। ये देखिए, अब ये हमारी मिर्ची है रेडी खाने के लिए। तो यहाँ रखती हूँ ये भी, और मैं करती हूँ दाल चावल भी हमारे रेडी हैं, वो भी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें दोस्तों, ये हमारा खाना जो है दाल चावल रेडी हो गया है। इसके साथ हमने ये हरी मिर्ची भी फ्राई करी है, कितनी अमेजिंग लग रही है, आप देख सकते हैं। देखिए आप, कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है। इसके साथ हमने ये कैरी की चटनी बनाई है, ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ही मज़ेदार है। और इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ ये जो दाल का सूप है हमने तैयार कर लिया, ताकि घर का हर बंदा इस दाल को खा सके। जो भी है डाइटिंग कर रहा है, या बीमार है, या परहेजी खाता है, तो वो भी इसको खा सकता है, रोटी चपाती, डबल रोटी के साथ, ब्रेड के साथ। तो ये हमारी दाल हो गई है तैयार। आप देखें, ये हेल्दी दाल है, ताकि घर का हर फर्द खाएगा। इसको एक अमेजिंग तड़का लगा दिया हमने, जो ये हेल्दी हो गया। अब हमारे ये दाल चावल यहाँ मुकम्मल है। आप देख सकते हैं, ये हमारे सफ़ेद चावल ज़ीरा राइस बने। यहाँ मैंने थोड़ी सी दाल डाल के आपको दिखा दिया, दाल चावल तैयार हैं। तो अगर ये हमारी डिश आपको पसंद आ रही है, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप देख के इसको तैयार कर सकते हैं और अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार दाल चावल गर्मियों में की डिश है, बहुत ही अच्छी डिश है। तो आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही टिकटॉक को फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें, और रुस्काना बाजी को सपोर्ट करें। तो चलती हूँ अगली डिश तक। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज़।